किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समंदर में पानी भले ही अपार हो, पर सच तो यह है कि वो भी नदियों का उद्धार होता है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकला था। गर्मी का मौसम था, दोपहरी का वक्त था। कब वो रास्ता भटक गया, अपने सैनिकों से दूर हो गया, उसे पता नहीं चला। बड़ी जोर की प्यास लग रही थी, अब ना रास्ता मिल रहा था ना पानी मिल रहा था। थोड़ा आगे चला तो उसे एक व्यक्ति दिखा जो लकड़ी काट रहा था, लकड़हारा था। उसके पास गया, जाकर के बोला कि सबसे पहले तो मुझे पानी पिलाइए, बड़ी जोर की प्यास लगी है। लकड़हारे ने ऊपर से नीचे तक देखा और वेशभूषा से समझ गया कि राजा साहब हैं। प्रणाम किया और बोला कि महाराज आप बताइए करना क्या है, आपकी सेवा में तो हम हाजिर हैं। राजा को पानी पिलाया, उसके बाद में उसे रास्ता बताया कि यहाँ से आप बाहर निकल सकते हैं। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने कहा कि एक काम कीजिएगा, जब भी आप राजधानी आए, जब भी आप हमारे राजमहल में आए, एक बार आकर के मुझसे मिलिएगा। आपका इनाम बाकी रहा। इस वक्त मेरे पास में कुछ है नहीं आपको देने के लिए, लेकिन आपका इनाम बाकी रहा। आज हम बड़े खुश हुए। लकड़हारा खुशी के मारे फुला नहीं समा रहा था। उसे मजा आ रहा था कि क्या बात है, राजा साहब खुश हो गए, बड़ा इनाम मिलेगा। शाम में घर गया, जाकर के बीवी को बताया कि राजा साहब मिले थे आज और मैंने उन्हें पानी पिलाया, रास्ता दिखाया, वो तो खुश हो गए। कह रहे हैं कि बहुत शानदार इनाम तुम्हें दूंगा। लकड़हारे की बीवी ने कहा कि इंतजार क्यों करना, आप कल सुबह सुबह निकल जाइए। सवेरे सवेरे लकड़हारा अगले ही दिन अपने गांव से चला और पहुंच गया राजधानी। राजमहल जाकर के सैनिकों से कहा कि राजा साहब को बताइए कि लकड़हारा मिलने के लिए आया है। उस सैनिकों को लगा कि ये बड़ा एटीट्यूड में बात कर रहा है। जाकर के राजा साहब को बताया कि एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है कि आपने उससे कहा था कि आकर के मिले। राजा ने कहा हाँ, हम पहचान के कल ही उससे मिले थे। लकड़हारे को बुलाया राजा साहब ने, उसका हाल देखा, फटे पुराने कपड़े पहने थे, गरीबी में दिख रहा था। राजा ने सोचा कि इसकी कैसे मदद कर सकते हैं। राजा के पास में एक बगीचा था चंदन के पेड़ों का। राजा ने कहा कि यह बगीचा आज से आपका हुआ, आज से आप इसे संभालिए, संवारिए, आपके हवाले। लकड़हारे को चंदन का बगीचा मिल गया, लेकिन लकड़हारा था, लकड़ी काटने का काम करता था। उसने चंदन के पेड़ों को काटना शुरू किया और उनसे कोयला बनाना शुरू किया। कोयला ले जाकर के बाजार में बेचना शुरू किया। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था कि पूरा बगीचा उसके नाम हो गया। अब तो उसे जंगल जंगल भटकने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे कोयला बेचता जा रहा था, पेड़ कटते जा रहे थे, वो बगीचा वीरान होता जा रहा था। एक दिन राजा के मन में आया कि एक बार जाकर के देख लेते हैं बगीचे का क्या हाल है। राजा साहब पहुंचे, जाकर के देखा तो वहां बगीचा ही नहीं था। वो समझ नहीं पाया कि कहां गया बगीचा। थोड़ा ध्यान से देखा तो समझ में आया कि वहां तो कोयलों का ढेर लगा हुआ था। कुछ एक पेड़ बचे थे जिनसे बस छाया मिल रही थी। हाल बेहाल हो चुका था, पूरा बगीचा नष्ट हो चुका था। राजा ने सबसे पहले लकड़हारे को बुलाया तो लकड़हारा आकर के प्रणाम करने लगा, बोलने लगा कि महाराज आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं लकड़ियों के लिए इधर उधर भटकता था, अब तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, कोयले बना बना करके बेच रहा हूं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। राजा उस लकड़हारे की मूर्खता पर मन ही मन हंसने लगा और बोला कि एक काम करो, ये छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, जो चंदन की लकड़ी का टुकड़ा वहां पड़ा था, उससे कहा कि इसे ले जाकर के बाजार में बेच करके आओ, अभी जाओ और बाजार में बेच करके मुझे वापस आकर के बताओ कि कितने में बिका। लकड़हारा फटाफट बाजार में गया, जाकर के वो लकड़ी का टुकड़ा बेचा, वो चंदन की लकड़ी बेची। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कोयले से पता नहीं कितने गुने दाम में वो चंदन का वो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा बिका। उसको समझ में आ गया कि राजा साहब ने इतनी महंगी लकड़ी का पूरा बगीचा मेरे नाम कर दिया था और मैं उन्हें जला जला के कोयला बना बना करके बेच रहा था। दौड़ करके वापस आया, राजा के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, आपने मुझे हीरा दिया था, मैंने उसे लोहा समझ करके अपनी जिंदगी बिता ली। छोटी सी कहानी है और ये कई बार आपने शायद सुनी होगी, पता नहीं सुनी कि नहीं, लेकिन ये कहानी लकड़हारे की, चंदन के बगीचे की नहीं है। ये राजा की कहानी नहीं है, ये आपकी हमारी कहानी है। चंदन का बाग यानी कि हमारा शरीर, ये बॉडी जो हमें मिली है, बहुत फॉर्चुनेट है हम, बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये बहुत भाग्य वालों को मिलता है। लेकिन हम इस चंदन के बगीचे को एक एक करके नष्ट कर रहे हैं। वो जो चंदन के वृक्ष है ना, हमारी सांसें हैं जो आ रही हैं जा रही हैं, वो जो हमारी सांस है उसको हम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही कोयला बना करके इसे जलाते रहेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जब आपके पास में बहुत कम पेड़ बचेंगे, बहुत कम इस चंदन के बाग में सांसें बचेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कर दिया। हम में से कई सारे लोग दिन भर लालच में पड़े हुए हैं, दिन भर एक दूसरे से जलन भावना में बिता देते हैं, जलते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, गुस्से में रहते हैं। समझने की बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जो जिंदगी मिली है इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगन के साथ, अपनों के प्यार के साथ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इस चंदन के बाग का जो चंदन है उससे सुगंध लेना शुरू कीजिए, उसका सही इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। बस इतना सा आपसे कहना चाहता हूं।
चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज कुछ अच्छा 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 आज कुछ अच्छा सुनते हैं।